आपने देखा नहीं शायद। पहले रेशमा दीदी क्वेश्चन करेंगे और फिर हेमा दीदी, प्लीज। हाँ ठीक है दीदी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मुझे शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चा श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए वंदन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भजन में हम बहुत सारी बातें सीख रहे हैं और सीखते सीखते हम उस टर्न पर हैं जहाँ हमें भजन आगे बढ़ाना है। तो भगवान जो कहते हैं कि बहुनाम जन्मनान्ते, बहुत जन्मों के अंत में बहुत सारे जन्म निकल जाते हैं। क्यों बहुत जन्म निकल गए हमारे, क्या क्या करते रहे हम। तो गीता में भगवान ने 18 प्रकार के योग बताए। तो सांख्य योग बताया, न्याय योग, ध्यान योग, अनासक्ति योग, कितने प्रकार के, विषाद योग, कितने ही प्रकार के योगों का वर्णन है। सांख्य योग में व्यक्ति जहाँ तक तो सीख लेता है ये जो हमारा जड़ स्थूल शरीर है ये इंद्रियों का संघात है, इंद्रियों से मिलकर बना है और सूक्ष्म शरीर से मिलकर बना है। तो हम फिर इस शरीर को समझते हैं और खुद देवहूति को भगवान कपिल उनके जो पुत्र हैं वो उनको समझाते हैं कि ये जो शरीर है ये भजन के लिए है, लेकिन हम उतना भजन अभी कर नहीं पाते। फिर हम ध्यान योग में चले जाते हैं जिंदगी से त्रस्त होकर के, जब बहुत सारे चारों तरफ संकट दुख, अरे यहाँ कुछ है ही नहीं, जितना मैं सुख पाना चाहता हूँ उतना दुख ही मुझे हाथ में लगते हैं। ऐसे करके व्यक्ति यहाँ से निकल जाता है। वो कहीं दूर पहाड़ पर या जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना लेता है और सीमित आवश्यकताओं के साथ भगवान का ध्यान करता है। फिर कभी कभी मनुष्य और भी यदि उसका मन विचलित हो जाए तो फिर जंगलों में चला जाता है या किसी ऐसे शिविरों में रहने लगता है कि जहाँ उसको लगता है कि उसके मन को प्रसन्नता मिलती है। लेकिन भक्ति आते आते कभी उसको लगता है कि प्राणायाम कर लूँ, योग कर लूँ, तो योग प्राणायाम में वो बस ये कपालभाति और ना जाने कितनी कितनी क्रियाएं करता है कि इससे मेरे हृदय को शांति मिलेगी। लेकिन होता नहीं है ऐसा। शांति तभी मिलती है जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम आते हैं। श्री राम आदिवत तू प्रवर्तितव्यम ना तो कृष्णादिवत। राम का जीवन था कि हम उनका अनुसरण करें, कृष्ण का अनुसरण करेंगे तो मर जाएंगे। तो वो भगवत्ता की इयत्ता है, भगवत्ता की चरम सीमा है। जबकि भगवान श्री राम ने मर्यादा में रहकर काम भी उन्होंने सब किए, इतने असुरों को संहार किया, इतना जो भी उनके प्रेमी थे, चाहे निषाद राज हो, शबरी हो, केवट हो, उन्होंने कुछ देखा नहीं, सभी पर कृपा करी, दया बरसाई, प्रेम किया। लेकिन एक छोटी सी बात पे जो धोबी ने कह दिया कि मैं कोई रावण नहीं हूँ जो पराई स्त्री को अपने घर, पराई स्त्री के सीता के लिए कहा कि पराए घर में रिहाई, और राम ने उसको रख लिया। तो छोटी छोटी बातों पर भगवान ने मर्यादा का प्रदर्शन किया। तो हम राम की तरफ भी आकर्षित हुए हैं। कई बार हम नरसिंह भगवान की ओर भी आकर्षित हुए हैं। यहाँ तक कि कूर्म कच्छप अवतार ने भी हमको आकर्षित किया है। मत्स्य अवतार में जो मत्स्य पुराण है तो उसमें मत्स्य के रूप में भगवान ने उपदेश दिए हैं, वो भी हमने सुने हैं। कभी कभी विष्णु सहस्त्रनाम हमें प्राण से अधिक प्यारा लगता है
क्योंकि इसमें फलश्रुति बता दी जाती है कि इसको रोज करोगे तो केस जीत जाओगे, ऐसा करोगे तो मनोकामना पूरी हो जाएंगी। फिर ऐसा लगता है कि नहीं, मनोकामना पूरी करने हमारी कामना नहीं, जो भगवान की कामना है उसके पूर्ण के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आचार्य वर्ग और हम में यही अंतर है, गुरु वर्ग भगवान के लिए जीते हैं और हम अपने मनोरथों के लिए जीते हैं। इसके लिए हमें कामनाएं रखनी ही नहीं है, जैसे जो वो चाहे हम उसको पूर्ण करेंगे। हमको आदेश दिए गए भजन करो तो हम भजन करेंगे। तो ये सब बातें हैं। तो एक बार ऐसा आ जाता है कि बस अब कृष्ण की भक्ति, अब और कुछ नहीं। तो हम लोग इस मोड़ पर आ गए हैं और हम भजन कर रहे हैं। तो भजन में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, है ना। मन क्षुभित हो सकता है, मन कभी बहुत इच्छाएं कर सकता है। तो अब हम समझ रहे हैं कि इन सब को करके कोई लाभ नहीं है, जो मिलना है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अनासक्त होकर के भजन करना है। हमें ध्रुव की तरह सकाम भक्ति के प्रति भी आकर्षण हमारा छूट चुका है, क्योंकि ये नश्वर संसार है। इन चीज़ों को हम अपने जीवन में क्यों इतनी आवश्यकता देंगे। तो आज हम जो हमने पढ़ा है उसका प्रश्न उत्तर करके हम देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, कितना हमारी समझ में आया। हम कोशिश करेंगे। गलत बोलना बुरा नहीं है, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है, लेकिन प्रयास ना करना ये थोड़ी गड़बड़ है। प्रयास सबको करना चाहिए। हम सबका अधिकार है, सबका अधिकार है कि भगवान की बातों को हम श्रवण करें और उसके बाद कीर्तन करें। भगवान के चरणों में बार बार वंदना करके, ग्रंथ को बार बार वंदना करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। हरे कृष्णा। प्रारंभ कीजिए। दीदी गीता बंसल दीदी को ऐड कर दिया है ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू। और 4 दिन के प्रश्न से दिए, 2 दिन के बनाए पहले सुषमा दीदी ने, फिर हेमा दीदी ने। हाँ, तो गीता जी हम लोग जो 4 दिन पढ़ते हैं उनके प्रश्न उत्तर हम सोमवार को रखते हैं। तो अभी आपको तो नहीं मालूम है कि क्या और कौन सी किताब है, वो भी आपके पास नहीं है। तो आप बस सुनिए, कल से हम भजन रहस्य आगे पढ़ेंगे, लेकिन हर सोमवार को हम लोग प्रश्न उत्तर इसलिए करते हैं। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। आपको तो आप काफ़ी अनुभवी हैं और ये मेरे ख्याल से हित हरिवंश संप्रदाय से हैं। हित 84 पढ़ती हैं और सुबह की क्लास इन्होंने सुनी, बहुत पसंद हुई है, काफ़ी अनुभव है, हमें अच्छा है, बहुत अच्छी भक्त मिली है, बहुत भजन करती है। हाँ, तो आज आप सुनिए और फिर कल से हम पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है भजन रहस्य, पर आप पढ़िए। आई नहीं है? आई नहीं है। हाँ, इनको देखना पड़ेगा अपना व्हाट्सएप ना, इनको तब पता चलेगा कि इनको ऐड कर दिया हमने। जी ठीक है, ठीक। चलिए आरंभ करिए विनीता दीदी। हरे कृष्णा दीदी। किसने बनाया आज की प्रश्न? ये पहले मैंने बनाई दीदी, सुषमा जी पढ़िए। हाँ जी। पहला क्वेश्चन, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण करने के विषय में नारदीय पुराण में क्या कहा गया है? अनुदाता खंडेलवाल दीदी। मुझे कृष्णा स्वतंत्रता। इस मात्रा में विषयों का संग्रह करने से भक्ति का निर्वाह हो। अर्थविद साधक उसी मात्रा में धन आदि ग्रहण करेंगे, क्योंकि आवश्यकता से अधिक या अल्प ग्रहण करने से परमार्थ से भ्रष्ट हो जाना पड़ता है, यानी नीचे गिर जाते हैं भक्ति से अगर ज्यादा करेंगे। भ्रष्ट होना पड़ता है लिखा है कि भक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है? क्या लिखा है? परमार्थ से भ्रष्ट हो जाना पड़ता है। ठीक, ये भी तो बताया था ना कि आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण करने से आसक्ति हो जाती है। हाँ, वो मुख्य उत्तर है। आसक्ति वाला मुख्य है। प्रश्न 2, आवश्यकता से का अर्थ स्वीकार करने से क्या होगा? अर्थविद से क्या तात्पर्य है? अनीता त्यागी दीदी। भक्ति के अधिकारी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निर्धारित पद्धतियों के द्वारा अर्थ उपार्जन कर जीवन निर्वाह करते हैं। आवश्यकता अनुसार अर्थ स्वीकार करने से कल्याण होता है। आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने की लालसा से आसक्ति होती है।
जो भजन को क्रमशः नष्ट कर देती है। आवश्यकता से कम स्वीकार करना भी बेहतर होता है, क्योंकि ऐसा होने पर अभाव उपस्थित होकर भजन को क्षीण कर देता है। इसलिए जब तक निर्लिप्त होने का अधिकार प्राप्त न हो जाए, तब तक जीवन निर्वाह उपयोगी अर्थ आदि स्वीकार करते हुए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, अर्थवेद का अर्थ नहीं बताया। अर्थविद का अर्थ बताइए अनीता त्यागी। हरे कृष्ण दीदी, अर्थविद का अर्थ भी तो हम नहीं आसक्ति रखते हैं दीदी। नहीं 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 नहीं, दीदी आप मुझे नहीं मालूम दीदी जो धन का सदुपयोग करते हैं, जो धन को जानने वाले आप जो बोल सकते हैं, जो भगवान को जानने, भगवान के ज्ञान को जानने वाले, ये बोल सकते हैं जो कृष्ण प्रेम को ही अपना अर्थ समझते हैं। धन को जानने वाले, धन को कहाँ और कैसे हाँ, खर्च करना चाहिए, yes, अर्थवेद लोग भी जानते हैं। हाँ, अर्थविद ये जानते हैं कि धन का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए। ये राइट आंसर है। प्रश्न 3, साधक को कितना धन ग्रहण करना चाहिए और कैसे जीना चाहिए? ललिता देवी दासी। हरे कृष्णा। जी दीदी, साधक को जितनी उसकी आवश्यकता हो उतना ही धन अर्जित करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता जब कम धन ग्रहण करते हैं उनके पेट भजन न उनको पाले। अब दीदी ने बताया था नीलो अपनी घर की माला, तो इस तरह अगर हमारे पास धन ही नहीं होगा तो हम भजन भी नहीं पाएंगे। हमारा सारा ध्यान अपनी आवश्यकताओं को किस तरह से हम करें इस रहेगा। मानो प्रारब्ध वर्ष हमें बहुत सारा धन मिल जाए तो हमें कैसे जीना चाहिए? दीदी उसको हमें फिर जैसे भक्ति रसा सिंधु में बताया है वो गोस्वामी ने, तो हमें आधा अपने जो जितनी हमारी आय है उसका 50% अपने साधु में और अपने गुरुवर की सेवा में कार्य में लगा देना चाहिए, और 25% हमें अपने रिश्तेदारों, अपने मतलब जो परिजन हैं उनके उसमें लगाना चाहिए, 25% अपने निजी खर्च के लिए, आपातकाल के लिए रखना चाहिए, ऐसा भी कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न। सुषमा दीदी माइक ऑफ है क्या? दीदी ने ये भी बताया था कि जो धन अर्जित करें वो चोरी कपट बेईमानी से प्राप्त ना किया हुआ हो, शुद्ध धन है ना? जी हाँ, प्रश्न 4, किसी भी प्रकार से गलत धन हमें हमारे लिए बहुत बड़ा सोने का 1 किलो 10 किलो भी आ जाए, हमारे लिए वो क्या है? मिट्टी, सीधा पटक देना चाहिए। सनातन गोस्वामी के पास जब वो आए थे बेटी की शादी के लिए, शिव जी ने उनको भेजा था सनातन के पास धनेजा ले आओ, तो उनके पास पारस मणि थी जो उन्होंने ऐसे ही खोचे में डाल दी थी। तो उन्होंने कहा कि भैया ले ले, तू उठा ले, वहां से ले जा। तो उसके दिमाग में ये आया कि मुझे ये मणि दे दी है जरूर, और ऐसी दे दी, उन्होंने ऐसी पटक रखी थी। इसके अतिरिक्त उनके पास और भी एक धन है जो उन्होंने मुझे नहीं दिया, वो अमूल्य होगा। तो वो वापस आया, वापस आके सनातन गोस्वामी से उसने कहा आपके पास इससे भी अमूल्य कोई वस्तु है जो आपने मुझे नहीं दी। तब जब पीछे पड़ा तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि पहले जो तेरे हाथ में उसको जमुना जी में फेंक दे। जमुना जी में डाल दिया, उसके बाद उनको फिर भक्ति सिखाई। तो भक्ति जो धन है, भक्ति रत्न है। अच्छा, भक्ति रूपी रत्न जिसने धारण कर लिया उसकी शोभा अनुपम होती है। हम लोग उसको देखते रह जाते ना, चातक पक्षी के समान, कैसा भजन करता है। उसकी कंठी, उसका तिलक, उसके हाव भाव, उसकी गति, उसके चाल, उसका बोल कैसे लुभा पाता है। और कोई व्यक्ति बहुत मोटा सोटा ये पहन लेता और ये ऐसा लगता है कि क्या ये पुतली, सोने की पुतली बन करके आया, एकदम आंखें बंद हो जाती है, मन नहीं करता देखने का, है ना। प्रश्न 4, गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? सीमा यादव जी।
हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हम्म, गुरु जी के पास दीनता पूर्वक जाना चाहिए और कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए उनके पास। जो कुछ भी हमसे व्यवस्था हो पाए तन मन धन इत्यादि से उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, रिक्त हरे पाणी कृष्णा ना दीदी, गुरु ना दंडवत प्रणाम। सेव्य। गुरु के पास खाली हाथ ना जाए, जो कुछ भी हो, चाहे थोड़ा जो भी अपनी सामर्थ्य हो, हमें जाना चाहिए। प्रश्न 5, हेतु की भक्ति के विषय में श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है? पूजा शर्मा दीदी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हेतु की भक्ति के विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भोजन भक्त व्यक्ति जो है प्रतिग्रास कर अपनी तृप्ति और जीवन सुख लाभ और भूख मिटाने की क्षुधा निवृत्ति का अनुभव करता है। जिस प्रकार ये तीनों क्रियाएं एक साथ होती है, ठीक वैसे ही शरणागत भक्त भी भक्ति करने के साथ साथ देशानुभव अर्थात अपने आराध्य की अनुभूति करता है और उसका जो संबंध है अपने आराध्य से, हरे कृष्ण जी, और उसका संबंध अपने आराध्य से पुष्ट होता है और इस अनित्य संसार एवं अनित्य संबंधों के प्रति उसे विरक्ति होने लगती है। हरे कृष्ण। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। परेशानुभव, भगवान की अनुभूति होने लगती है। प्रश्न 6, भगवत माधुर्य का अनुभव होने पर साधक में कौन कौन से लक्षण लक्षित होते हैं? अनुराधा देवी दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। भगवत माधुर्य का अनुभव होने पर ऐसे साधक भक्तों में सबसे पहले भगवत सेवा की प्राप्ति होती है। दूसरा, उनके भक्ति युक्त तत्व ज्ञान का उनके अंदर अनुभव होता है। तीसरा, जो कृष्णेतर जो वस्तुएं हैं उनके प्रति उनको वैराग्य होता है। और ये तीनों एक ही साथ ही साधक के रूप में परिलक्षित। बिल्कुल सही आंसर है। इस साधक को भगवान से प्रेम हो गया है, तो जो माधुर्य साधक है उसमें ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। प्रश्न 7, भक्ति आने पर क्या क्या साथ में आते हैं? संतोष शर्मा दीदी। दीदी, साधक का वैराग्य उन भोग्य पदार्थों से होता है जिनकी श्री कृष्ण सेवा में अनुपयोगिता है। नहीं, ये नहीं पूछा। दूसरे का दीदी जो अभी बोला था, ये तीनों शब्द ये इसमें नहीं आ सकते क्या? जो अभी बोले क्वेश्चन, ये दोनों ही आ रही है एक ही क्वेश्चन से, है? जो अभी अनुदान है दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा। सिंपल वे में आंसर दे देना चाहिए ना। भक्ति आने पर ज्ञान साथ में आते हैं। ज्ञान और वैराग्य भी साथ में आते हैं। भक्ति आने पर ज्ञान और वैराग्य स्वयं आ जाते हैं। सही है। प्रश्न 8, साधक का वैराग्य किन वस्तुओं से होना चाहिए और कौन सी वस्तुएं त्यागने योग्य नहीं होती हैं? शालू दीदी। हरे कृष्ण दीदी, बताओ। जिन भी वस्तुओं की उपयोगिता भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं आती, साधक को उनसे वैराग्य होना चाहिए। जो भी वस्तुएं कृष्ण सेवा में लगे उनसे साधक को वैराग्य नहीं होना चाहिए, ना ही उनके प्रति भोग बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि भोगता एकमात्र कृष्ण है। हम तो उनका महाप्रसाद ही ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत। बढ़िया, अच्छा। प्रश्न 9, जब श्री सनातन गोस्वामी ने रथ के पहिए के नीचे आकर देह त्यागने का संकल्प किया, तब उनके साथ क्या घटना घटित हुई? सत्यवती चौहान दीदी। हरे कृष्णा दीदी, जब श्री सनातन गोस्वामी पाद ने दैन्य के कारण अपने शरीर को रथ के पहिए के नीचे आकर त्यागने का संकल्प किया, उस सर्वांतयामी श्री गौर सुंदर ने उन्हें उपदेश दिया कि देह त्याग से कृष्ण प्राप्त नहीं होती, एकमात्र भजन अर्थात श्री गुरुदेव मनो सेवा ही प्राप्त। हरे कृष्ण। प्रश्न 10, द्रौपदी के अक्षय पात्र से संबंधित कथा का वर्णन कीजिए। साधना दीदी।
साधना दीदी दीदी शायद लैप्ट होगी साधना दीदी अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा सुधा आप बताइए। जी जी, हरे कृष्णा दीदी। सूर्यदेव से द्रौपदी को एक बटलोई मिली थी, उसमें ये विशेषता थी कि सबको उसको क्या कहते थे? बटलोई को क्या कहते थे? अक्षय पात्र दीदी। हाँ, उसमें ये विशेषता थी कि सबको खिलाने के बाद द्रौपदी जब उसको धोकर रख देगी तो उसमें से फिर अन्न आना बंद हो जाएगा। और इधर दुर्योधन ने क्या किया, उसने 4 साल दुर्वासा ऋषि की बड़े अच्छे से सेवा करी और बाद में उनसे ये प्रार्थना करी कि आप अपने शिष्यों के साथ वन में जाइए और पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करिए। दोपहर के समय बोला जानबूझ के, ताकि तब तक द्रौपदी जो है अपना भोजन करके उसको बटलोई को धो के रख देगी अक्षय पात्र को, तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। और ये क्रोधित होकर, क्योंकि बड़े अपने क्रोध के लिए बड़े विख्यात है दुर्वासा ऋषि, तो ये उनको फिर श्राप दे देंगे। और इस तरह जब वहां पर दुर्वासा ऋषि गए तो उन्होंने कहा हम भोजन करेंगे लेकिन पहले स्नान करेंगे। अब बटलोई तो वो धुल चुकी थी, उसमें कुछ था नहीं। फिर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया। जैसे भगवान कृष्ण को याद किया तो भगवान कृष्ण आ गए और पूछा कि हाँ भाई बताओ कैसे याद किया। तो कहा ऐसी बात हो गई। तो कहा चिंता मत करो, बटलोई लेकर आओ। नहीं, कृष्ण ने आके कहा मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खिला दो। हाँ, तो मुझे खिला दो पहले। उसने कहा कि द्रौपदी ने कहा कि अक्षय पात्र को मैंने धो के रखे, उसमें कुछ है नहीं और दुर्वासा ऋषि में है। तो कहा तुम लेकर तो आओ। तो जब वो लेकर आते तो उसमें एक छोटा सा एक दल लगा हुआ था। और हमारे जो ऋतिक लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो कहते कि कोई कहता है वो तुलसी पत्र था। और भगवान कृष्ण ने उसको बड़े प्रेम के साथ ग्रहण कर लिया। जैसे उन्होंने उसको पाया तो द्रौपदी ने बड़ा अच्छे से धोया था। द्रौपदी उसमें कुछ भी अस्वच्छता नहीं रख सकती थी, लेकिन फिर भी भगवत कृपा से ऐसा हुआ कि उसमें एक दल, एक पत्ता या एक शाख लगा रह गया। हाँ जी। और जैसे भगवान ने उसको मुंह में डाला तो इधर इनको तृप्ति, और उनके दुर्वासा ऋषि समेत सारे जो उनके शिष्य थे सबको तृप्ति हो गई। गले गले तक उनका ऐसे लगा उनको जैसे कि हमारा भोजन इतना हो गया है कि गले गले तक आ गया, अब तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। तो क्या बोला इसमें कि तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान कृष्ण संतुष्ट हो गए तो उनके भक्त अपने आप संतुष्ट हो गए। और दुर्वासा ऋषि भी वहीं के वहीं चले गए, वापिस नहीं आए। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। प्रश्न 11, ब्रज देवियां किस भावना से अपने शरीर को विभूषित करती हैं? उनके इस भाव की तुलना किससे की गई है? मदन मोहिनी दासी दीदी। मदन मोहिनी दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडक प्रणाम दीदी। दीदी मैंने इससे आगे का प्रश्न करा है दीदी, क्षमा करें दीदी। ठीक है दीदी। निशा को हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपकी आवाज निशा दीदी बोलो। निशा दीदी कुछ बोल रहे हो? आवाज आ रही है? आपकी आवाज, निशा दीदी की आवाज अब आई है। बोलो दीदी, आप आंसर दे रहे हो? हाँ जी दीदी, हाँ जी। वो पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम हो रही, मैंने रिस्टार्ट की थी। इसका उत्तर है कि जो ब्रज गोपियां हैं वो अपनी देही को, अपनी तन मन सब कुछ को वो भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति मानती हैं और उसकी इस वजह से उसकी रक्षा और साज सज्जा करती हैं। और इसी भावना के अनुसार ही ब्रज देवियां श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही वस्त्र, अलंकार तथा सौंदर्य प्रसाधन, शरीर श्रृंगार आदि से अपने शरीर को विभूषित करती हैं। दूसरा पार्ट बता दीजिए, उनके इस भाव की तुलना किससे की गई है? उनकी इस भाव की तुलना श्री गुरु के पाद पद्म में शरणागत होने से, गुरु को समर्पित देह से की गई है। जब साधक श्री गुरु के पाद पद्म में शरणागत होता है उस समय उसकी देह पर गुरु जी का अधिकार हो जाता है जी, और वो अपनी देह को गुरु जी की संपत्ति मानकर ही उसकी रक्षा करता है जी। प्रश्न 12, जड़ विषयों के प्रति उदासीनता कब व कितने परिवार बहुत अच्छा, ये सुषमा जी ने प्रश्न के साथ उत्तर तैयार रखे हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है ये, बहुत अच्छा। तो इसमें आज बहुत अच्छा लग रहा है कि तुरंत उत्तर सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। दीदी उत्तर तो मैं हमेशा तैयार करके रखती हूँ। अच्छा, थैंक यू दीदी। ओके।
प्रश्न 12, जड़ विषयों के प्रति उदासीनता कब व कितने परिमाण में उदित होती है और उसका क्या परिणाम होता है? लता खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी, जितने परिमाण में भागवत अनुभूति होती है उतने ही परिमाण में जड़ विषयों के प्रति उदासीनता उत्पन्न होती है। यही उदासीनता भगवत सेवा में अधिकार प्राप्त करती है। हरे कृष्ण। प्रश्न 13, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने ग्रंथ विलाप कुसुमांजलि में क्या निवेदन कर रहे हैं? श्री विनीता दीदी, 14 तक प्रश्न सुषमा दीदी ने बनाए हैं, तो एक बार कोई सा भी क्वेश्चन सुषमा दीदी से पूछ देना आप, और ऐसे आगे हेमा दीदी से भी कोई यही बता दीजिए दीदी, सुषमा दीदी। हाँ, मैं बता देती हूँ। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि में निवेदन कर रहे हैं, जो दया के सागर हैं तथा सर्वदा दूसरों का दुख देखकर जिनका हृदय कातर हो जाता है, मेरी अनिच्छा होने पर भी जिन्होंने यत्न पूर्वक मुझ अज्ञानांध को वैराग्य युक्त भक्ति रस का पान कराया है, मैं उन्हीं संबंध ज्ञान प्रदाता श्री सनातन प्रभु के श्री चरणों में शरणागत होता हूँ। ठीक है। प्रश्न 14 दीदी, ये क्वेश्चन 15 वो वाला श्लोक परम गुरुदेव मतलब श्री स्वामी महाराज जी ने परम गुरुदेव के लिए बोला था ना दीदी? फिर से बोलो। दीदी ये वाला श्लोक जो था वैराग्य युक्त भक्ति रस परियोजना ज्ञान अमीमान संबंध कृपा मोती, जो दीदी ने अभी बोला सुषमा दीदी ने, तो दीदी यही वाला श्लोक बोला था ना? किसने किसको बोला? दीदी जब हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला में प्रवेश करे थे तब स्वामी महाराज जी ने बोला था, तो मैं तो लेना नहीं चाहता था। नहीं, उस समय तो स्वामी महाराज थे नहीं यहाँ पर। ये सनातन गोस्वामी जी का प्रमाण वो है, सनातन गोस्वामी जी का प्रमाण प्रणाम। प्रश्न 14, सेवा प्रवृत्ति हीन ज्ञान व वैराग्य की तुलना किससे की गई है और क्यों? सत्यवती चौहान दीदी। दीदी कौन से कुछ चलेगी? 14 एक्चुअली क्वेश्चन 9 दो बार है ना, इसलिए ये है ना, ये वैकुंठनाथ मेरा मन पाप वासना से ये वाला नहीं है, ये नहीं। एक मिनट आप विचारो अपने दृष्टिकोण से वैराग्य की आदत। क्वेश्चन बोलना दीदी एक बारी। सेवा प्रवृत्ति हीन ज्ञान व वैराग्य की तुलना किससे की गई है और क्यों? ठीक है दीदी। अब विचारगण अपने दृष्टिकोण से कृत्रिम वैराग्य का आदर करते हैं एवं शिष्य ज्ञान से अर्जन कार्य की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार का वैराग्य जिसमें सेवा की रूप नहीं है, केवल मात्र भाव जल्प एवं लोक वंचना है। शुद्ध भक्ति का इसमें कोई स्थान नहीं। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। कृष्णा सुषमा दीदी, ये जो ये है सेवा प्रवृत्तिहीन ज्ञान व वैराग्य की तुलना, तो इसमें मतलब ऐसे हम बोल सकते कि भाव प्रजल्प एवं लोक वंचना से की गई है। की गई है और क्यों है, तो फिर बाकी में उसमें हम उसका वो उत्तर बता देंगे। उसमें ये बताएंगे ये शुद्ध ज्ञान और कृत्रिम वैराग्य है, इसमें भक्ति का कोई स्थान नहीं है, इसमें ज्ञान अर्जन कार्य की प्रशंसा ही होती है। इतना ही बताना था। हाँ वही, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत 7:939 में प्रहलाद महाराज किससे और क्या निवेदन कर रहे हैं? दीदी मैं इसमें प्रहलाद महाराज भी मैं बताना, आप बता दीजिए दीदी, बता दीजिए दीदी, बता दीजिए। हरे कृष्णा दीदी, धनंजना। इसमें प्रहलाद महाराज जी ने भगवान से कहते हैं, हे वैकुंठनाथ, मेरा मन पाप वासनाओं से कलुषित हो रहा है। अपने मन की पीड़ा का वर्णन आपसे कैसे करूं? सदैव कामना वासनाओं से मन आकिल रहता है तथा कामनाओं में आसक्त हर्ष शोक भय से आक्रांत सदा धन्य द्रव्य आदि के संग्रह में लगा रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में रस नहीं मिलता है, अर्थात मैं आपके स्वरूप का किस प्रकार स्मरण एवं चिंतन करूं? हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मेरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। परफेक्ट, अच्छे आंसर सब। आप पूछिए। सबने अच्छे आंसर दिए।
विनीता दीदी और भी कैंडिडेट्स के नाम है ना, वो भी ले लेना। कामनी दीदी ने भी हैंड रेज किया हुआ है, आप नाम नहीं लिया उनका भी। ये दीदी इस बार लूंगी। हाँ हाँ, हेमा दीदी पूछिए। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री भजन रहस्य चतुर्थ्याम, पेज नंबर 113 से 117, क्लास 93-94। प्रश्न 1, साधक के हृदय में अचला भक्ति के उदय होने पर किस भाव का प्रकाश होता है? कामनी दीदी, इतना सबको दंडवत प्रणाम। अचला भक्ति उदय होने पर उसके स्वाभाविक दैन्य भाव का प्रकाश होता है। निरंतर भगवत माधुर्य आस्वादन करने के लोभ से हाहुताश करते हैं। तो बस अच्छा, हरे कृष्ण, दंडवत। प्रश्न 2, साधक हा हुताश क्यों करते हैं और वे स्वयं को कैसा मानते हैं? ज्योति गुप्ता दीदी। दीदी तब प्रणाम। लेकिन मैंने भी अपनी सेकंड आई थी, वो सर्जरी कराई है ना, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही। ठीक है दीदी। बिमला दीदी, बिमला बेरीवाल दीदी। हमें राधा खंडेलवाल दीदी। अभी बिमला दीदी क्लास में नहीं है क्या? सॉरी मैंने खोला नहीं, सॉरी। हाँ बोलो। हाँ, मैंने कुछ साधन भजन नहीं किया, मेरा चित्त पापी। दीदी थोड़ा और ऊपर से बोलिए। आस्वादन करने के लोग से हा उदास करते हैं। और मैंने कुछ साधन भजन नहीं किया, मेरा चित्त पापी तथा मन मलिन है, इसलिए इसे करुणा में भगवान को छोड़कर हरे कृष्ण वो बनाऊं। दीदी क्यों करते हैं और कैसा मानते हैं? तो क्यों करते हैं, तो इसका आंसर है कि निरंतर भागवत माधुर्य आस्वादन करने के लोभ से वे हा होता करते हैं। और कैसा मानते हैं, तो अपने आप को मेरा चित्त पापी है, मन मलिन है, और मैं क्यों भगवान को छोड़कर विषय में मस्जिद हो रहा हूँ। ठीक है, हरे परफेक्ट, कृष्ण। बहुत प्रश्न सुंदर। 3, भक्ति की परिपक्व दशा में बिमला साधक किस बिमला प्रकार भाभी, की- बिमला भाभी आप करेक्ट करो अपना आंसर। हाँ दीदी, आप करेक्ट करो आंसर, हेमा जो बोल रही हैं। हेमा आप प्रश्न भी रिपीट करो एक बार। हेमा आप प्रश्न रिपीट करो। बिमला भाभी ध्यान से सुनो, प्रश्न क्या है? हाँ हाँ, प्रश्न है ना कि साधक हा हुताश क्यों करते हैं, मतलब वो क्यों निराश रहते हैं। तो इसका आंसर है कि निरंतर भगवत माधुर्य आस्वादन करने के लोभ से वे हर समय आस्वादन करना चाहते हैं, और उसी लोभ से वे हा हुताश करते हैं। और कि हाय मैंने कुछ साधन भजन नहीं किया, और अपने आप को कैसा मानते हैं, तो समझते हैं कि मेरा जिंद तो पापी है, मन मलिन है, और मैं ऐसे करना में भगवान को छोड़कर विषय निमित्त हो जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। प्रश्न 3, भक्ति की परिपक्व दशा में साधक किस प्रकार की दैन्य आरती से भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं? हरे कृष्णा दीदी, मेरे से पूछा है। जी दीदी। हाँ जी। साधक भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके रूप गुण लीला में मेरी प्रीति किस प्रकार होगी, मेरी रसना किस प्रकार भजना स्वादन प्राप्त करेगी। नाना प्रकार की कामना दुर्वासना दृढ़ता से बांधकर मुझे संसार रूपी समुद्र में निमज्जित कर रही है। मैं किस प्रकार इनसे अपनी रक्षा करूं? मैं षड ऋतुओं का दास बन गया हूं। आपके असीम अनंत गंभीर तत्व को मेरे जैसा निर्बुद्धि वासना परायण व्यक्ति किस प्रकार समझ पाएगा? एक लाइन और ऊपर कर दी कि किस प्रकार स्वामिनी जी के चरण कमलों का मकरंद आस्वादन करूं। प्रश्न 4, कौन सी इंद्रियां व्यक्ति को किस ओर खींच रही हैं और इस आकर्षण से व्यक्ति के जीवन का क्या हो जाता है?
कौन कौन सी इंद्रिया किस किस विषयों की ओर खींच रही है? विनीता दीदी, जी दीदी। क्वेश्चन नंबर 4। मेरी जिह्वा मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींच रही है, जनेंद्रिय सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा कोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर खींच रहा है जो अनर्थकारी है, कान मधुर संगीत या ग्राम्य वार्ताओं की ओर खींच रहे हैं, नासिका धीमी धीमी सुगंध की ओर और नेत्र सौंदर्य की ओर खींचते हैं। इस प्रकार जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपने अपने विषयों की ओर खींच रही हैं। हरे कृष्णा जी। प्रश्न 5, उपरोक्त स्थिति की तुलना किस प्रकार की गई है? जो लास्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था हेमा दीदी, वो हो गया कि इस आकर्षण से व्यक्ति के जीवन का क्या होता है? हाँ, नहीं, ये बचा हुआ है। हाँ तो दीदी, इस आकर्षण से क्या हो जाता है जीवन का? दीदी वो माया में ही फंस के रह जाता है, वो परमार्थिक जगत तक पहुंच ही नहीं पाता। दीदी, इसका आंसर है ना, नेक्स्ट पेज पे दिया है कि ऐसा आकर्षित कर ये इंद्रियां मेरा विनाश कर रही हैं, मतलब मनुष्य के जीवन का नाश हो जाता है, क्योंकि वो तो फिर जन्म जन्म तक भटकते रहते हैं। प्रश्न 5, उपरोक्त स्थिति की तुलना किस प्रकार की गई है? जो उदाहरण दिया है वो बताइए। ललिता त्यागी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मैंने प्रणाम। दीदी, जिस प्रकार पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शरण गृह में ले जाने के लिए घसीट रही हैं, अतः इस अवस्था में आपका और भगवान का यानी आपके रूप गुण और लीलाओं का कैसे स्मरण करें? देखिए, यही उदाहरण है दीदी, पुरुष की बहुत सी पत्नियां। एक्सप्लेनेशन जो भाजन और रहस्य वृत्ति में है ना, वो और अच्छे से उसको बताइए। जी दीदी, जी दीदी। मेरी दशा से दीदी, इसमें 6 क्वेश्चन का भी आंसर है ना दीदी इसमें? नहीं, 5वां क्वेश्चन का आंसर मेरी दशा से बताइए। मेरी दशा उस कामी पुरुष की भांति है। मेरी दशा उस कामी पुरुष की भांति है जिसने काम के वशीभूत हो अनेक स्त्रियों से विवाह तो कर लिया हो, अब वे सभी पत्नियां उसे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं तथा सभी अपनी सुख वासना की पूर्ति करना चाहती हैं, किंतु वह इतनी पत्नियों की काम ज्वाला का प्रशमन नहीं कर सकता है और स्त्रियां भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। उन स्त्रियों की कभी न मिटने वाली वासनाओं की पूर्ति के लिए वह कामी विविध प्रकार की जितनी चेष्टा करता है उतना ही असफल होता है। ये आगे भी पढ़ना है इसको? नहीं, बस हो गया। नहीं, हो गया, परफेक्ट है, परफेक्ट है। प्रश्न 6, विषय आकर्षण से मुक्ति के लिए साधक किस प्रकार भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं? बता दीजिए। विषयासक्ति के लिए साधक अति दीनता पूर्वक भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरा मन आपके चरण कमलों में तनित हो और सदा सर्वदा आपका मैं कीर्तन करता रहूं। किंतु हे अच्युत, मैं शत प्रकार से चेष्टा करके भी अपनी दुष्ट इंद्रियों को वशीभूत नहीं कर सका। हाय हाय, मैं क्या करूं? एक और मेरी अतृप्त जिह्वा और एक और है। हरे कृष्ण दीदी, अब ये भाजन रहस्य वृत्ति में ही जो बाद का पैराग्राफ है ना, अब क्या प्रार्थना करता है साधक? अब आप ही मेरी मात्र गति, वहाँ से बताइए। अच्छा, को बोलता है ना, हाँ, जो नीचे पैराग्राफ है ना, उसी प्रकार मैंने बहुत चेष्टा की है, मैंने भी बहुत चेष्टा की। हाँ, मेरा विनाश हो रहा है और मेरा वो मतलब मैंने इनका दमन करने की बहुत कोशिश की है, किंतु मैं असफल रहा हूँ। और नहीं दीदी, हाँ, ये तो हो गया। अब वो क्या भगवान से प्रार्थना करता है ना कि अब आप ही मेरी एकमात्र गति हैं, एकमात्र आप पर ही मेरा विश्वास है, और क्योंकि वो सब कुछ भगवान को छोड़ दिया, आप अपने कृपा रूपी विक्रम से मेरा इस संसार जाल से उद्धार कर अपने पतित पावन नाम को सार्थक कीजिए।
ठीक है दीदी। प्रश्न 7 ब्रह्मा जी कृष्ण को ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को गोप बालों के साथ खेलते देखकर क्या हो गए, फिर उन्होंने क्या किया और क्यों किया? या प्रश्न इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि गोप बालों के साथ श्री कृष्ण को खेलते देखकर ब्रह्मा जी की क्या स्थिति हुई और उन्होंने क्या और क्यों किया? रेवती दीदी। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी देखा श्री कृष्ण जी अपने बालकों के साथ खाना खाते, एक मुंह से निकाल के खाते हैं, तो फिर उसको शक हुआ ये कैसा भगवान है। उसने सोचा, उसने उसको बोलता है नारद जी से ये कैसा भगवान है, तो उसने कहा इसकी लीला ही यही है, तो आप भी मोहग्रस्त हो गए हैं। उसने बोला नहीं, मुझे नहीं लगता है ये भगवान। फिर उसने परीक्षा की, उसके गाल पहले गायों को चुराया, फिर लोगों को चुराया। 1 साल तक उसका जब तक उसने मतलब बालक जब थी तब तक 1 साल हुआ था, तो 1 साल से कृष्ण भगवान खुद ही गाल भी बने और ये बछड़े भी बने और सखा भी बन गए। फिर जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उसको ये हो गया, आश्चर्य हो गया कि मैंने गलती की। फिर वो उसको माफी मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। दीदी इसका आंसर है ना कि ब्रह्मा जी की क्या स्थिति हुई, तो वो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, है ना? भ्रमित हो गए। हाँ, भ्रमित हो गए और फिर उन्होंने क्या किया, तो गोप बालों को चुरा कर ले गए। और क्यों किया, तो वे भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं के दर्शन करने के लिए ऐसा किया उन्होंने। ने बीच में आंसर देते एक लाइन जोड़ी कि नारद जी से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये भगवान है। ये लाइन कहाँ से सुनी उन्होंने, देवती दीदी ने कहीं पढ़ी है क्या? नहीं, मैंने पहले ही पढ़ी थी। वो है ना सुख सागर थी, इस टाइम मेरे पास बुक नहीं थी, मैंने ऐसे जवाब दिया बुक के बगैर। हम सुख सागर को रेफर नहीं कर रहे दीदी, हम तो भजन रहस्य और श्रीमद् भागवतम को रेफर करेंगे। ठीक है दीदी, सॉरी, मगर मुझे नहीं सॉरी, याद आ गया तो मैंने दीदी की ना सुना मैंने टोका जी। भजन रहस्य नहीं था इस टाइम मेरे पास, सॉरी। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रश्न 8 ब्रह्मा जी अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए भगवान से कैसी अभिलाषा तथा कैसा सौभाग्य प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं? काली दीदी। हरे कृष्ण दीदी। ब्रह्मा जी का ऐसा करने पर भगवान कृष्ण ने स्वयं वत्स गोप बालक के रूप ले लिया और वे लीलाएं 1 साल तक चली। मैया छोटे बालकों को छोड़ बड़े बालकों से ज्यादा स्नेह करने लगी। इधर गैया भी छोटे बछड़ों को छोड़ बड़े बछड़ों से और उनसे ज्यादा स्नेह करने लगी। भगवान का ऐसा ऐश्वर्य देख ब्रह्मा जी बहुत पछताए और भगवान की बहुत तरह से स्तुति की, अपने अपराध की क्षमा मांगी। उन्हें कहने लगे, आपके दर्शन कर मैंने आपकी कृपा प्राप्त की है। यह ब्रह्मा पद को पाना मेरा सौभाग्य नहीं है। मैं तो ब्रज में पशु पक्षी कीट पतंग आदि तिर्यक योनि में जन्म पालूं तो अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। इस ब्रह्म जन्म में ब्रज में रहने वाली हिरण के साथ आपके दर्शन करते हैं, अपनी जीवा से उनको स्पर्श करते हैं। जिस योनि में मैं आपकी सेवा कर सकूं वो ही मेरे लिए सौभाग्यशाली है। यही मेरी एकांतिक अभिलाषा है। ठीक है। इसमें हिरनियों के लिए स्पेशली बोले हैं ना कि आपके अंग में लगी रज को अपनी जीवा से मार्जन करते हैं तथा आप भी अपने श्रीहस्त पे उनका स्पर्श करते हैं। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 9 जिसने के चरण कमल का आश्रय ले लिया है उनकी क्या कामना नहीं रहती तथा क्या कामना रहती है? रानी देश चाहती दीदी। कृष्णा दीदी,
मैं तो बाहर हूँ 2-3 दिन के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे कहिए ओनली मैं बोल दूँ दीदी, सिर्फ भगवान की कामना के लिए, मतलब सिर्फ भगवान का भजन, भगवान के प्रति, हमारे गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, सांसारिक चीजों से आसक्ति रहती है, उसमें हमारा मन नहीं जाता है। दीदी ग्रंथ से अभी मैंने क्वेश्चन आंसर तैयार किया था, लेकिन मैं 2-3 दिन के लिए जौनपुर आई दीदी, तो सॉरी इसके लिए। दूसरा नाम दीजिए। अब नाम नहीं आता है दीदी। नहीं आपको नहीं बोलूंगी दीदी, नेक्स्ट पर्सन का नाम लीजिए। हेमा दीदी आपको मैं बताऊं? इसका आंसर है कि इस जिसने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया है उसके लिए चतुर्थ वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष दुर्लभ नहीं है, फिर भी वह उन्हें प्राप्त करने की कामना नहीं करता, मतलब कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। हे भूमन, आपके चरणार बिंदु की सेवा के अतिरिक्त तो उसे अन्य किसी वस्तु से प्रयोजन नहीं रहता। और क्या कामना करते हैं? इसी का वे पंचम पुरुषार्थ अर्थात सेवा ही करते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न 10, जीव का स्वरूपगत धर्म क्या है? सीमा यादव दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जीव का सेवा वृत्ति ही जीव का स्वरूपगत धर्म है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रश्न 11, मुक्ति कितने प्रकार की होती है? अद्वैतवादियों का लक्ष्य क्या है जो भक्तों के लिए सर्वथा त्याज्य है? रचना खन्ना दीदी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है। हैंड रेज किया हुआ है दीदी। निशा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मुक्ति, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी दीदी। नहीं आ रही निशा दीदी, आपकी आवाज। नीता दीदी, और भी ऐसे नाम दिख रहे हैं जिनके कि आपने एक बार भी नहीं लिया, तो उनसे पूछ लेना प्लीज। नाम सबके ले लो, आंसर ना दे कोई बात नहीं। निशा दीदी की आवाज नहीं आ रही। निशा दीदी, उनके मोबाइल में शायद प्रॉब्लम है। नीता दीदी नेक्स्ट नाम ले लो। हरे कृष्णा दीदी, मैं इसका जवाब दूं? जिसने जवाब दे दिया दीदी वो ना दे, जिनका नीता दीदी नाम ले रही है वो दे। योगिता शर्मा दीदी। दीदी नहीं आ रही आवाज। अभी आ रही है। योगिता दीदी थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज हल्की आ रही है। निशा दीदी, आप ये योगिता दीदी आंसर दे रही है। योगिता दीदी मेरी आवाज। हाँ अभी आई, आप नेक्स्ट में दे देना। अभी योगिता दीदी को बोलने दीजिए। हाँ योगिता दीदी बोलिए थोड़ा जोर से प्लीज। इसकी 5 प्रकार की होती है: सायुज्य, सारूप्य, समित्य, सृष्टि और सातोप्य। अध्यात्मवादियों को लक्ष्य है कि सायुज्य जो भक्तों के लिए सर्वदा त्याज्य है। प्रश्न 12, महादेवी हरिभक्ति का आचरण करने से क्या सिद्ध हो जाता है? निशा दीदी आप बता दीजिए। जी दीदी। महादेवी हरि भक्ति का आचरण करने से समस्त मुक्तियाँ अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। सिद्धि नहीं अपितु भक्तों के पीछे पीछे उनकी सेवा के लिए सेविका के रूप में चलती, अर्थात 4 प्रकार की मुक्तियाँ इसमें बताएंगे। 5 प्रकार की मुक्तियाँ, लेकिन दिया मानम न गणंती भगवत सेवनम बिना। भगवान की सेवा ही चाहिए, कोई भी मुक्ति भक्ति ग्रहण नहीं करते। स्पेशली जो सायुज्य मुक्ति है उसको तो भक्त कभी नहीं चाहते। जी। अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 13, कौन सी मुक्तियाँ भक्ति की अत्यंत विरोधी नहीं है? उनके भेद भी बताएं। एकांतिक भगवत सेवानुरागी भक्तजन इन्हें भी ग्रहण नहीं करते, क्यों नहीं करते? झा दीदी दिख रही है। इना झा दीदी ने भी एक भी आंसर नहीं दिया। इना झा दीदी आप दोगे? इना झा दीदी लास्ट क्वेश्चन। दंडवत प्रणाम दीदी, अभी नहीं दे पाऊंगी।
कोई बात नहीं। कोई और है जिसने आंसर देना चाहे और अभी तक ना दिया हो? भारती दीदी बोलना चाहेंगी? अब तो भारती दीदी को समय हो गया क्लास सुनते सुनते। भारती दीदी, ये दूसरी भारती दीदी है दीदी, गाजियाबाद वाली, ये जनकपुरी वाली भारती दीदी है। कोई आंसर दे रहा है या मैं दे दूं फिर? हरे कृष्णा, मैं प्रयास कर लूं। रचना दीदी जी, मैं पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, मैं आधा आंसर देने में समर्थ हूँ। पूरा दीजिए, चलिए बोलिए जितना। जी 5 मुक्तियाँ के नाम है सायुज्य, सारूपे, समीपे, सालोके, साष्टी। इनमें से भक्त सायुज्य मुक्ति भक्त नहीं चाहते, ये वाली मुक्ति नहीं चाहते सायुज्य को छोड़कर। बाकी 4 मुक्तियाँ भक्ति के अत्यंत विरोधी नहीं है। आधा प्रश्न का उत्तर दिया है दीदी। आंसर रहता है, बोलिए। आगे प्रश्न है, एकांतिक भगवत सेवानुरागी भक्तजन इन्हें भी ग्रहण क्यों नहीं करते? मतलब जो 4 विरोधी अत्यंत नहीं है उन्हें भी क्यों नहीं लेते? क्योंकि इन्हें एकांतिक इसलिए कि इन्हें भक्तजन इन्हें प्रेममयी परिचिका का विरोधी मानकर ग्रहण नहीं करते हैं। ये विरोधी हैं, इसमें प्रेम सेवा नहीं है, इसीलिए भक्त लोग इनका त्याग कर देते हैं। हरे कृष्णा। थोड़ा सा और ये वाला जो क्वेश्चन है, कौन सी मुक्तियाँ भक्ति करती विरोधी नहीं है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है ना, उनके बताइए, उसके पार्ट ही बताइए ना। ये 4 जो है ना उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। बुक में दिया है ना 2 टाइप्स के हैं, सुख ऐश्वर्य कराओ और दूसरा प्रेम से होते रहो। ये 2 भाई है। पहले तो हमने कर लिया 5 तरीके की भक्ति को, 5 तरह की मुक्ति वो तो कर ली। इस क्वेश्चन में है कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी मुक्तियाँ भक्ति की अत्यंत विरोधी नहीं, उनके भी भेद बताइए, है ना। हाँ, तो उन 4 को 2 भेद हैं। हाँ जी, उसमें वो 2 भेद बता के भी आगे यही कह रहे हैं कि इनमें स्वसुख की कामना होती है। उन्होंने डिवाइड कर दिया दोनों को स्वसुख की, मतलब चारों में स्वसुख की। तो उनका आंसर, रचना दीदी का आंसर काफी कुछ सही है दीदी, ऐसी बात नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हो गया, बहुत अच्छा रहा, वेरी गुड। ये सुधा अनीता त्यागी भी अच्छे आंसर्स बोलती हैं और ये रचना भी अच्छे। इन लोगों से भी क्वेश्चन बनवाओ। रचना दीदी ने आज फर्स्ट अटेम्प्ट था दीदी इनका, इन्होंने भी नया ज्वाइन किया है। दंडवत प्रणाम दीदी, मैं प्रयास करूंगी। मेरी हिंदी थोड़ी बहुत ही ठीक है, मैं जरूर आपका आशीर्वाद होगा, प्रयास करूंगी आगे। हाँ ठीक है, अच्छा रहा, बहुत अच्छा प्रयास रहा। बस जीवन में उतरे, हम गुरु वर्ग से प्रार्थना करेंगे, हम भी ऐसे ही बनेंगे। हम किसी लोभ के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। किसी भी सांसारिक सुख ये सब हमारे सिर पर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये खाली दुख देने वाले होते हैं। मिल जाए तो भी दुख है, नहीं मिले तो भी दुख है। इससे इनके प्रति आकर्षित नहीं होना है। श्रीमद् भागवत। अग्निता दीदी नहीं करना है। हाँ जी, अग्निता दीदी करेंगी। 10वां अध्याय 6ठा स्कंद चल रहा है हमारा। करिए दीदी, आरंभ करिए। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रवृत्तिं सह मनोपेतं पेतकृत्यं चिन्तायनो विरह साचराच्छुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनिहितो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा नतोऽस्मि। समाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं
स्वरूपम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव पादपद्म के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और अपनी परम पूजनीय दीदी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सभी सेवकों की कृपा की करती हूँ। गुरु परंपरा को मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। गुरु परंपरा जय युक्त हो और सभी वैष्णव वैष्णवियों को मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, आज 10वां अध्याय है देवताओं द्वारा दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृतासुर की सेना पर आक्रमण। हाँ, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जब वृतासुर नहीं मारा जा सकरा है तो फिर देवताओं से कहा जा रहा है कि नीचे दधीची के पास जाओ। तो ये प्रसंग इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मनुष्यों में देवताओं से भी अधिक शक्ति है। देव योनि में सुख और ऐश्वर्य बहुत है, भोग योनि एक तरह से ही है, लेकिन मनुष्य योनि में तप बहुत है। तपस्या कर कर के, तो यहाँ पर एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत भी वो तपस्या माना जाएगा जो अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, शरीर की सामर्थ्य के अनुसार जो निर्जल कर लेते हैं या फलाहार करते हैं या अल्पाहार करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। भगवान और खुद भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है एकादशी व्रत यत्न पालन कर, यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, जितना निर्वाह हो जाए उतना। तो इस तरह से व्रत तप अनुष्ठान इत्यादि करके मनुष्यों का शरीर देवताओं के शरीरों से कहीं ज्यादा बलशाली हो जाता है। तो देवताओं को से उनको हड्डियां लेने आना पड़ा ऋषि दधीची से। तो यहाँ से जो लोग जाएंगे, कोई ऋषि बन करके जाता है, कोई मुनि बन के जाता है। ऋषि जो मंत्रों का चिंतन करते हैं, मुनि जो मंत्रों का ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर पौरोहित इत्यादि कार्य करते हैं। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होने से कुछ नहीं होगा जब तक कि वो मंत्र दृष्टा ना हो। तो चाहे वो तिवारी हो, दुबे हो, उससे कोई लाभ नहीं है। तो ये सब कब संभव है? मनुष्य जन्म में। तो श्रीमद् भागवत में जहाँ पे भक्तों की कथा है वहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य के अंदर कितना बल है। इसलिए देवता देवभूमि का त्याग करके हमारी वीर भोग्या वसुंधरा इस पृथ्वी पर आते हैं। पढ़ो विनीता। 9वें अध्याय का शॉर्ट में बताऊं या 10वें अध्याय से? बता सकती हो। जैसे 9वें अध्याय में हमने सुना था कि जो विश्व रूप थे उनके द्वारा जब असुरों को यज्ञ का भाग छिप कर दिया गया तो इंद्र ने क्रोधित होकर उनके तीनों सिर काट दिए थे। तो विश्व रूप का जो सोमपीठ नामक सिर था वो पपीहा यानी कि केतक बना, सुरापीठ नामक सिर गौरव और अन्नाद नामक सिर तीतर पक्षी बन गया था। जबकि इंद्र भगवान के मृत्यु होने के कारण इस पाप को दूर करने में समर्थ थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इस पाप को ग्रहण कर लिया और जब 1 वर्ष के बाद में अपने शरीर में स्थित पंचभूतों की शुद्धि और लोक लाज से बचने के लिए उन्होंने इस ब्रह्म हत्या रूपी पाप को भूमि, जल, वृक्ष और स्त्री इन 4 भागों में विभक्त कर दिया था। इनने विभक्त किया कि इन लोगों ने मांग लिया? इन्हीं लोगों ने कहा कि हम ले लेते हैं। विश्व रूप के वध के पश्चात उन्होंने उनके पिता दृष्टा ने इंद्र का विनाश करने के लिए इंद्र के शत्रु की उत्पत्ति की कामना से एक यज्ञ किया, लेकिन मंत्र का गलत उच्चारण होने के कारण इस यज्ञ में इंद्र का शत्रु उत्पन्न ना होकर इंद्र ही जिसका शत्रु है उस वृतासुर का जन्म हो गया। और वृतासुर इतनी भयंकर आकृति वाला असुर था कि मानो साक्षात काल आत्मा हो। उनका जो शरीर था वो प्रतिदिन बढ़ने लगा
और सभी लोग उनसे भयभीत होने लगे। जब देवताओं ने अस्त्रों शस्त्रों से उन पर प्रहार किया तो वृत्रासुर ने समस्त अस्त्र शस्त्रों को निगल लिया और तब सभी देवताओं ने मिलकर एकाग्रचित्त होकर सर्वांतर्यामी आदि पुरुष भगवान श्री नारायण की उपासना की और बहुत सुंदर स्तुतियां की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि तुम लोग महर्षि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनका शरीर मांग लो और उनकी अस्थियों से बने वज्र द्वारा तुम वृत्रासुर का सिर काट लोगे और अपने अस्त्र शस्त्र और संपत्ति को उन्हें प्राप्त कर लोगे। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरणागत है उन्हें कोई नहीं मार सकता, अतः वृत्रासुर से भयमुक्त हो जाओ। अतिथि 10वां अध्याय है। इसमें सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित जी से कहा कि हे भगवान, श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश प्रदान करके देवताओं के समक्ष ही अंतर्निहित हो गए। भगवान की आज्ञा अनुसार देवता अथर्व के पुत्र उदात दधीचि के पास गए और उनसे शरीर दान करने के लिए प्रार्थना की। दधीचि उनकी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हुए, परंतु उनसे धार्मिक उपदेशों को सुनने के लिए छल पूर्वक हंसते हुए कहने लगे कि हे देवताओं, तुम लोग देवता होकर भी यह नहीं जानते कि देहधारी जीवों को मृत्यु के समय असहनीय वेदना होती है और ये वेदना इतनी कष्टदायक होती है कि जीव की चेतना का हरण करके उसे मूर्छित कर देती है। क्या आप इतना भी नहीं जानते? आपने आकर के मुझसे शरीर मांग लिया तो ये जो मृत्यु है ये कितनी यंत्रणा देती है, कितना कष्ट होता है इस शरीर को। आप आराम से मुझे मारने के लिए कह रहे हैं, मरने के लिए कह रहे हैं। और जब ये इतना कष्ट होता है कि मरते समय मनुष्य मूर्छित हो जाता है, तो हम देखते भी हैं कि एक जगह मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, कहीं पर जन्मदिन मन गया, कहीं कोई सेलिब्रेशन हो गया तो इन इंद्रियों में बड़ा उत्साह आ जाता है, अरे वहाँ पे नाच गाना होगा, खुशियाँ होंगी। और फिर एक जगह हम जहाँ जाते हैं, देखो कैसा जीवन है, फिर एक जगह जाते कहते भैया यहाँ पर मृत्यु हो गई, तो हम शरीर का एक साथ दोनों जगह देखते हैं, ये मृत्यु हो रही है। तो जो मर रहा है एक साथ मौत बहुत कम होती है। मरने से पहले शरीर से इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, परमात्मा शरीर को छोड़ देते हैं, उसके साथ ही आत्मा भी शरीर को छोड़ देती है, उसके साथ ही प्राण निकल जाते हैं, शरीर निर्जीव हो जाता है और मूर्छित हो जाता है। मूर्छित शरीर को भी हम डॉक्टरों के पास ले जाते हैं कि देखो इसमें कुछ जान है क्या, तब डॉक्टर कहता है नो, ही इज नो मोर, तब हमको पता चलता है। तो यहाँ पर वही सीन है कि मरने से पहले आत्मा मूर्छित तक हो जाती है और तुम जीते जी मुझे इसी शरीर को मारने के लिए कह रहे हो। ये इन्होंने, ऐसा नहीं था कि दधीचि देना नहीं चाहते थे, परंतु छल पूर्वक ये बातें उन्होंने बताई। जो जीव जीवित रहने की अभिलाषा करते हैं, ऐसे जीवों के लिए देह ही एकमात्र प्रियतम वस्तु है। ऐसी स्थिति में यदि विष्णु भगवान स्वयं भी जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उन्हें देने का साहस करेगा? हर कोई चाहता है कि उसके साथ शरीर है, क्योंकि देह, शरीर ही सब कुछ है, देह नहीं होगा तो कैसे होगा। शरीरम आदि खलु धर्म साधनम, भगवान विष्णु भी मांगे तो भी कोई क्यों देह देगा। दधीचि ऋषि ऐसा कह रहे हैं। देवताओं ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी पुण्यवान भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु न्यौछावर नहीं कर सकते। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके लिए अदेय हो। तो यहाँ पे देवता ने उकसाया उनको, आपके लिए अदेय क्या है, ना देने योग्य कौन सी वस्तु है। आप लोग तो इसी तरह से त्याग परोपकार किया ही करते हो, आपके लिए मुश्किल नहीं है। देवता उनको प्रेरित कर रहे हैं। याचक भी बड़े स्वार्थी होते हैं, दाताओं के कष्टों को समझ नहीं सकते। यदि वे दाता के कष्टों को समझ जाएं, तो दान देने के लिए प्रार्थना करें ही क्यों। बहुत सुंदर बात कही है कि याचक जो मांगने आता है वो ये नहीं समझता कि दाता के लिए चीज कितनी मुश्किल है। यदि याचक ये समझ जाए कि दातों के कष्ट है तो
तो याचक कभी याचना नहीं करेंगे। इसी प्रकार दान देने वाला व्यक्ति भी यदि याचक की विपत्ति समझ जाए तो वह याचक को ना ही क्यों कहेगा। इसलिए आप हमारी याचना को पूर्ण कीजिए। दधीची ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुख से धर्म की बातें सुनने के लिए ही आपको देह देने के लिए निषेध किया था। मैं आपसे धर्म की बातें जानना चाहता था, इसीलिए मैं मना कर रहा था। ये लीजिए, मैं अपने इस प्रिय शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन ये स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। हे देवताओं, जो मनुष्य इस अनित्य शरीर द्वारा दया की वशीभूत होकर धर्म एवं यश का उपार्जन करने का प्रयास नहीं करता, वह स्थावर वृक्ष आदि से भी अधिक शोचनीय है। जो मनुष्य शरीर रहते हुए भी इस तरह से किसी के काम नहीं आता, वो वृक्ष से भी गया बीता शरीर है, स्थावर से भी गया बीता शरीर है। तो ये शरीर कुछ काम आना चाहिए। एक पुष्प भी खिलता है तो सारी जगह सुगंध बिखेर देता है, वृक्ष छाया देते हैं, बादल भी बरसात करते हैं। तो हमारी पूरी की पूरी सृष्टि हमेशा देने के लिए बढ़ती है, लेने के लिए नहीं। सूर्य भी देखो कितना अधिक, अब गर्मी आ जाएंगी, सूर्य कितना अधिक, सब नदियाँ सूख जाएंगी, सरोवर सूख जाएंगे, तालाब सूख जाएंगे, सारा का सारा पानी ग्रहण करते हैं, लेकिन उससे 100 गुना बरसात के रूप में फिर से इस पत्ती को दे देते हैं। तो यहाँ पर देने की महिमा बताई। देना किसके लिए है? उसके सारी सृष्टि के परोपकार के लिए। ऐसे लिए नहीं, इसके लिए नहीं कि तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख, वैसा नहीं है। परोपकार की भावना से। परोपकाराय सताम विभूतयाः, सज्जनों की विभूतियाँ परोपकार के लिए ही होती हैं। जो व्यक्ति प्राणियों के दुख में दुखी तथा आनंद में आनंदित होते हैं, पुण्यवान व्यक्ति उनके धर्म को ही अविनाशी कहकर उनकी उपासना करते हैं। इस देह के मृत्यु के बाद कुत्ते और सियार खा जाते हैं इस देह को। यह क्षण भर में नष्ट होने वाली है और इस शरीर के समान ही धन, पुत्र आदि सभी नश्वर हैं। मरणशील व्यक्ति यदि इनसे दूसरों का उपकार नहीं करता तो उसका जीवन केवल दुखों का ही भागी होता है। अथर्व पुत्र ऋषि दधीची ने अपने अस्थि दान का निश्चय करके मन को भगवान में नियुक्त करके और पंच भौतिक देह का त्याग कर दिया। योग बल से त्याग कर दिया। अच्छा, ऐसा भी आता है और गुरुजी की एक कथा में भी है, किसी ने सुना होगा कि जब इससे से त्याग कर दिया तो हड्डियां कैसे निकालें, क्योंकि पूरे इधर मांस है ना। तो कहते हैं कि उसमें कुछ शहद इत्यादि लगाया गया और गाय से कहा गया कि तो उसको चाट। तो गाय शरीर के साथ उसकी खाल को चाट गई थी, फिर मात्र कंकाल रह गया था। ऐसा वर्णन भी आता है। उस समय उन्होंने इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि आदि को वशीभूत करके समाधि में परमात्मा के दर्शन किए। उस समय उनके सारे बंधन छूट गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी देह उनसे कब पृथक हो गई। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा द्वारा दधीची मुनि की अस्थियों से वज्र नामक अस्त्र का निर्माण कराया तथा उसे धारण करके वे ऐरावत हाथी पर सवार हुए और उस समय इंद्र दधीची मुनि की शक्ति से शक्तिमान और भगवत तेज से प्रकाशवान हो रहे थे। सारे देवता व मुनि प्रकाशवान किससे हो रहे थे? भगवत किससे प्रकाशवान हो रहे थे? भगवत तेज से और शक्ति से शक्तिमान हो रहे थे। सारे देवता और मुनिगण उनकी स्तुति कर रहे थे और इंद्र तीनों लोगों को हर्षित कर रहे थे। उसी समय इंद्र क्रोधित होकर बड़े वेग से वृतासुर की ओर उसी प्रकार दौड़ पड़े जिस प्रकार रुद्र यमराज को मारने के लिए दौड़े थे। तदंतर
वेवस्वत मनवंतर की पहली चतुर्युगी के प्रथम सतयुग की समाप्ति और त्रेता युग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के किनारे देवताओं और दैत्यों में भीषण युद्ध हुआ। कब बताया? उस समय- इस समय फिर से बोलिए। सतयुग के अंत में वैवस्वत मनवंतर की वैवस्वत पहली मनवंतर, ओ इसी समय। हाँ 28वीं चतुर्युगी। पहली चतुर्युग के प्रथम सतयुग की समाप्ति और ठीक त्रेता है। युग के प्रारंभ में तो एक मनवंतर में ध्यान रहे, एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। इस समय हमारी 28वीं चतुर्युगी है और ये इस मनवंतर की पहली चतुर्युगी में ये घटना घटित हुई थी। देवताओं और दैत्यों में भीषण युद्ध हुआ। उस समय मरुत्पति इंद्र वज्र धारण किए हुए रुद्रगण, आदित्यगण, अश्वनी कुमार, पितृगण और ऋभुगण आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। इंद्र का यह शक्ति वैभव असुरों के लिए ऐतनीय हो गया। तब असुरों की ओर से सैकड़ों हजारों दैत्य, दानव, दक्ष, राक्षस, सुमाली, माली आदि असुर स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होकर सिंह के समान निर्भीकता पूर्वक गर्जना कर रहे थे। यद्यपि देवराज इंद्र की सेना को साक्षात काल भी नहीं जीत सकता था, तो भी असुर उनके विजय पथ में बाधा उत्पन्न करने के लिए गदा, बाण, तोमर आदि अस्त्रों से उन्हें पीड़ित करने लगे तथा चारों दिशाओं से त्रिशूल, कुठार, खड्ग, तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण करते हुए देवताओं की सेना के सभी प्रमुख नायकों को तितर-बितर कर दिया। असुर सेना ने सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार आकाश में मेघों के छा जाने से तारे दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार असुरों ने चारों दिशाओं से इतने बाणों की वर्षा की जिनसे ढक जाने के कारण देवतागण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन अस्त्र शस्त्रों की ये वर्षा देवताओं तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि तेज गति से बाण चलाने के अभ्यास के कारण देवतागण लक्ष्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही आकाश मार्ग में ही उन अस्त्र शस्त्रों को खंड खंड कर डालते थे। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त होने लगे, तब वे देव सेना के ऊपर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर फेंकने लगे। लेकिन देवताओं ने पहले की भांति उनको भी आकाश में ही छोड़ कर दिया। जब वृत्रासुर ने देखा कि ये अस्त्र शस्त्र वृक्ष और शिखरों के प्रहार से भी देव सेना की कुछ भी क्षति नहीं हुई है, तो वे सब कुशल हैं, तो वो अत्यंत भयभीत हो गए। परीक्षित, जिस प्रकार तुच्छ व्यक्ति क्रोध में भरकर महापुरुषों के प्रति दुर्वचनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वे उनसे शुद्ध नहीं होते और उनके कटु वचन निष्फल ही रह जाते हैं, उसी प्रकार असुरों द्वारा देवताओं पर बार बार प्रतिकूल आचरण करने पर भी उनके सारे प्रयास विफल हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण देवताओं के सहायक थे। भगवान श्री हरि के प्रति असुरों की भक्ति न होने के कारण युद्ध करने का उनका सारा गर्व चूर हो गया और देवताओं ने उनका धैर्य, शौर्य, बल, पौरुष सब छीन लिया। अपने सारे प्रयत्नों को विफल होता देखकर असुरों ने अपने सेना नायक वृत्रासुर का परित्याग करके युद्ध से भागने का निश्चय कर लिया। असुर लोग अपने नेता को छोड़ करके भाग गए। अब वृत्रासुर उनको बुलाएगा कि इस तरह से कोई मैदान छोड़ के भागता है क्या, कायरो। वृत्रासुर ने जब देखा कि उसके अनुयायी एवं परम वीर कहलाए जाने वाले उसके एकांतिक शरणागत असुर भी शत्रुओं से अत्यधिक भयभीत होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे हैं, तो वो हंसकर कहने लगा कि हे नमूची, हे पुलोमा, मैं अनर्वा शंबर, इस संसार में जीव मात्र की मृत्यु अवश्यम भावी है और भगवान ने भी इसके बचाव का कोई उपाय नहीं बतलाया है। जिस मृत्यु से इस लोक में यश और परलोक में स्वर्ग लोक की संभावना रहती है,
तब कौन व्यक्ति ऐसी यशस्वी मृत्यु का वर्ण नहीं करेगा? योग मार्ग में चलते हुए प्राण आदि इंद्रियों को संयमित करके भगवत चिंतन में शरीर का त्याग करना एक प्रकार की मृत्यु है, और युद्ध क्षेत्र में पीठ न दिखाकर शत्रुओं का सामना करते हुए शरीर को त्यागना, वीर गति प्राप्त करना दूसरे प्रकार की मृत्यु है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ये दोनों प्रकार की मृत्यु ही श्रेष्ठ और दुर्लभ है। फिर तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो? इसी श्री भागवतम छठे स्कंद के 10वें अध्याय का श्लोक अनुवाद समाप्त हुआ। हरे कृष्ण दीदी, बहुत अच्छा था। परंतु ये सब कथाएं तुम लोग एक एक बार सुन रहे हो। कम ब्रह्मा जी ने 3 दफा श्रीमद् भागवत पढ़ा, तो फिर कभी हमारे जीवन में सौभाग्य होगा तो हम कथाओं को, अभी अनुराधा फिर से कथा को शॉर्ट में बताएगी, तो पता चलेगा कि भागवत में कैसे कैसे उपाख्यान है। बहुत सुंदर कीर्तन। देखिए दीदी आज अनीता दीदी करेंगी, अनीता त्यागी दीदी कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी के चरणों में रानी खोटे करने प्रणाम दीदी। दीदी 47 पेज पर है दीदी। कभी श्री चैतन्य मोरे हरि बेन दया, कभी आमी पाई वो वैष्णव पद छाया, कभी आमी पाई वो विषय अभिमान, कभी विष्णु जने आमी हरि को सपान, गले वस्त्र गीतांजलि वैष्णव करते, दंते दिन हरिदास विभो नित्य पढ़ते, आंगिया कांगिया जाना विभो दुख ग्रामा, संसार अदल के आंगी को विश्रामा, दुनिया हमारे दुख वैष्णव ठाकुर, मामा लागी कृष्ण आवे दिवे में प्रचुर, वैष्णवीर आंगी दले कृष्ण दया मानिया, पामरे प्रति हमें सदाया, विनोद निवेदन वैष्णव चराणे, कृपा कर संगे लाना किंचन, कभी चैतन्य मोरे शरीर गाया, कभी हम पाई हो वैष्णव पद छाया। जय गौरी हरि, जय गौरी हरि, जय सचिनंदन गौरी हरि, जयो नव्या बिहारी गौरी हरि, विष्णु प्रिया प्राणधन गौरी हरि, गौर हे निताई है निताई है। उन सचिनंदन गौर हरि प्रीति निताई गौर के मनंदे हरि हरि। अर्थ पढ़ेंगे आप? पढ़िए। अहो कब श्री चैतन्य महाप्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करेंगे कि मैं वैष्णवों के श्री चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर सकूं। कब मैं विषयों के अभिमान को त्याग कर वैष्णवों का सम्मान करूंगा। गले में वस्त्र डालकर दोनों हाथों को जोड़कर तथा दांतों में तृण धारण कर दीन दीन भाव से उनके श्री चरणों के निकट खड़े होकर रोते रोते अपने दुखों के विषय में निवेदन करूंगा तथा संसार रूप दावा नल से मुक्ति मांगूंगा। तब वैष्णव मेरे दुखों को सुनकर द्रवित चित्त होकर मेरे लिए श्री कृष्ण के चरणों में आवेदन करेंगे तथा वैष्णव के निवेदन पर दयामय कृष्ण मेरे जैसे पतित के ऊपर कृपा करेंगे। भक्ति विनोद वैष्णवों के श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, कृपा पूर्वक इस अकिंचन को भी अपने चरणों में आश्रय प्रदान कीजिए। हरे कृष्ण। वांछाकर्तृवश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद।